चलिए देखिए, आज जो मिलने का मकसद है कि अब रियली में रिजल्ट आएगा, मतलब वहां पे काम चल रहा है धुआंधार, और रिजल्ट जल्द आएगा तो फिर आप लोग को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला बात, ड्रेस है ना, तो ड्रेस अपना बनवा लीजिए। जिनको इनको लगता है, अगर हमको लगता है कि कितना कितना को लगता है कि आपका जो मार्क्स है वो, उमेश एक मिनट, आज फंडामेंटल क्लास, एकदम फंडम बेसिक क्लास है आज। किनको किनको ऐसा लगता है कि मेरा जो मार्क्स है मेंस में कम से कम 520 प्लस आ रहा, जोड़े होंगे ना आप, तो इंटरव्यू दे चुके हैं क्या सूरज जी, लग रहा है आपका था 540 था पहली बार, है ना, हिंदी साहित्य से। दीपक जी पिछले बार तो इसमें 520 आपका भी था, 500 540 था ना, इसमें 520 लग रहा है। पहला बात है कि आप लोग को सबसे पहले इंटरव्यू देने का मौका तो मिले, फाइनल बात की बात। तो अगर हमको लगता है कि 520 प्लस जिनका आएगा मेंस में इंटरव्यू देंगे, और जिनका 560 आ जाएगा 560 प्लस, उनका हो जाएगा फाइनल। सीट बहुत ज्यादा है, सीट आपका है कितना, 340 सीट। अच्छा, जितना जल्दीबाजी में एग्जाम लिया है तो बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग शुरू में लोग थे पीटी में, जिनका मेंस अच्छा है लेकिन पीटी खराब है, बाहर हो गए। अब लेना किससे है, आपसे ही लेगा। तो ये जो है ना, ये जो मार्क्स का मतलब है ना पैमाना, इसी के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, और आप लोग दो, आपका है 514, तो आप इंटरव्यू दिए थे ना, आप दो लोग इंटरव्यू दिए ना, अब बाकी लोग आप लोग का नहीं। अब देखिए बात शुरू करते हैं, सबसे पहले नंबर आपका अपना बेसिक। जैसे कि अभी जो क्लास चल रहा था, आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन अब इंटरव्यू के लिए सबसे पहले आपको होना पड़ेगा फिट। और हमको लगता है कि सब उसका सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा जो चीज है ना पैमाना की, ड्रेस। अब ड्रेस पे आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में कभी आप आते हैं, अब आते हैं तो मान लिया आपसे पूछिए, मॉक हो जाए या बात हो जाए या अपने परिचय देंगे, तो पूरा ड्रेस में होना चाहिए प्रॉपरली। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब रमाशीष जी, दाढ़ी आपकी नहीं चलेगी, समय अब आपका आ गया है। अगर प्रण भी होगा तो प्रण आपको हटाना पड़ेगा, दाढ़ी नहीं चाहती। हाँ ठीक है, देखो हम आपको बात, आज का जो आज मिलने का क्या है, सारा पहले बात कर लेना, कैसे कैसे हम लोग क्या करें, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ से मैं स्टार्ट कर दिए कि आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पहला। दूसरा बात है कि दाढ़ी वाड़ी से, आपका दाढ़ी है हटेगा, दीपक जी दाढ़ी आपका भी हटेगा, प्रशांत जी सबका हट जाएगा क्या, आपका रमन जी का ठीक है, रमन जी का ठीक, आलोक जी आपका भी हटेगा, पहला। दूसरा, थोड़ा सा फॉर्मल शर्ट, मतलब नॉर्मल जो शर्ट घर में फॉर्मल शर्ट है और एक फॉर्मल पैंट, और जूता पहनना शुरू कर दीजिए, तो साथ लग जाएगी आपको, इस वाला काम कीजिए। तो आप बताए नहीं किनको किनको ऐसा लग रहा है कि ये मार्क्स का पैमाना, किसको किसको किनको ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना आ जाएगा। पहले ये तो हो, आत्मविश्वास तो हो पहले, सारा गेम आत्मविश्वास का है क्या। ठीक है, एक बात अच्छी बात है ना, आपको लग रहा है आ जाएगा। दीपक जी तो आप इंटरव्यू दे चुके हैं, सूरज जी इंटरव्यू दे चुके हैं, आएगा ही। प्रशांत जी आपसे बड़ी अपेक्षा है। प्रशांत जी इधर बीच में हम इनका देखिए, वास्तव में क्या होता है ना कि आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन लास्ट में काम बोलता है। तो प्रशांत जी का काम बोला है, जीएस का हो या खोटा का बात हो, अच्छा खोटा का बात हो तो कर लिया जाए। अब देखिए खोटा में क्या है, अगर मान लिया जाए खोटा में पिछले बार की तरह मार्किंग आ जाए, याद होगा आपको पिछली बार का जो मार्किंग था, कितना था मार्किंग, अब आप देख लीजिए मार्किंग पिछले बार का, खोटा की मार्किंग आप देख लीजिए, ये मार्किंग खोटा का। खोटा लेने के पीछे उद्देश्य क्या था, एक ही उद्देश्य था कि अगर जीएस में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब जीएस में थोड़ा सा मार्क्स कम होगा, तो बैकअप पे कौन काम करेगा,
अब ऐसी बात है कि आप लोग जैसे आप लोग जितना लिखे, बाप रे कम लिखे आप लोग, जितना लिखे हैं या यहाँ लिखे टेस्ट में या लिख के आप लोग आए हैं, तो अलहमदुलिल्लाह कि ऑलमोस्ट सभी का, किसी का 100 मतलब 8 से 108 से कम क्यों नहीं आए। क्योंकि अब क्या करेगा इंसान, सब कुछ तो पढ़ ही लिए, सब कुछ तो लिखी 108, तो 108 समझते हैं क्या हो जाएगा। 108 का मतलब 110 अगर आपको आता है भाषा में, तो ऑन एवरेज हम जो जोड़ते हैं मार्क्स भाषा में, लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज में भाषा में कितना मार्क्स जोड़ते हैं, 70 नंबर हम जोड़ते हैं ऑन एवरेज, 70 नंबर सबके लिए। तो 70 और 110 में कितना डिफरेंस है, 40 का है ना, 40 मार्क्स का डिफरेंस है। तो 40 मार्क्स अगर यदि आपको सपोर्ट हो जाएगा, तो समझ रखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। तो आशा है कि कोटा के प्रति वहां जो है वो भेदभाव नहीं होगा और मार्क्स आएगा हमेशा की तरह जैसा आया है। ये नहीं बोल रहे कि बहुत मार्क्स मिल जाए, 135 मार्क्स मिल जाए, 135 भी आया है, पता है कि नहीं आप लोग को, किसमें कोटा में नहीं आया है, 135 आया है संस्कृत में, संस्कृत में आया है, छठी जेपीएससी में आया है 135। तो मार्क्स मिलता है, कभी कभी कुरमाली में मार्क्स आया है, कभी कभी खड़िया में मार्क्स आया है, ऐसा नहीं मार्क्स नहीं आता है, 135 प्लस मार्क्स आया है। गढ़वा के थे, संस्कृत में था उनका, 135 मार्क्स आया, और उनका साइंस में था 150 के आसपास। अब अगर किसी का भाषा में आ गया 135 और साइंस में आ गया मार्क्स 150, कहाँ पहुंचेगा वो। इंटरव्यू क्या होगा, इंटरव्यू जाएंगे, एक कुछ भी अगर मिनिमम मार्क्स मिल गया तो मिल गया। तो आप लोग में से भी कुछ लोग का हमको लगता है कि एक बार अच्छा ही गया, मतलब गया है, हम देख रहे हैं इकोनॉमी में, आप इकोनॉमी बोल रहे थे अच्छा गया है ना, आप इकोनॉमी आप बोल रहे, एमसीक्यू नहीं है, इकोनॉमी जीएस आपका अच्छा गया ना बोल रहे थे ना। और किनका अच्छा गया इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी लिखने वाली संख्या कम है झारखंड में। प्रशांत जी आपका गया है, अतिशय जी आपका भी अच्छा गया होगा, क्योंकि आपका भी हम देखे हैं। बाकी बाकी साइंस, साइंस अच्छा गया है। अब साइंस अच्छा गया है इसका मतलब कि जो उन लोग का जो डिमांड किया क्वेश्चन का उसमें आप लिखे तो मार्क्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हम मतलब भगवान से प्रार्थना करें कि कम से कम भाषा में नंबर, हमें नहीं बोलते हैं कि 125 30 लेकिन 110 नंबर तक भाषा में आ जाए। और नहीं तो कम से कम अगर दिन खराब हो, बायसनेस भी हो, तो कम से कम मिनिमम मार्क्स भाषा में 90-95 मार्क्स आपका रहे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, पिछले बार ऐसे ऐसे लोग 95 आया था जो मतलब 95 मार्क्स के लायक नहीं थे कोटा भाषा में। और हिंदी अंग्रेजी मार्क्स कम आया था, पता ही है आपको, 40 50 60 नंबर आया था। तो ये एक है कि भाषा आपको बचा ले। और एक बात और जान लीजिए, अगर भाषा में आपका काम खराब हुआ तो फिर फंसेंगे आप लोग, क्योंकि आपका जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो मजबूती है वो भाषा है, जीएस तो है ही, लेकिन भाषा आपका हमेशा आपका एडिशनल है। और अगर आप 40 मार्क्स का लीड लेते हैं तो बाकी की तुलना में तो आप आगे बढ़ेंगे ही ना, तो कौन रोक पाएगा आपको। और उसमें वैसे लोग 2 लोग 3 लोग हैं जो आपको इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुके हैं जेपीएससी का। तो यहाँ पे थोड़ा सा भाषा में सपोर्ट आप लोग को हो जाए तो अच्छी बात। तो पहला बात हम लोग कर लिए कि ड्रेस का, ड्रेस आपको बात करना ही पड़ेगा, आज करें कल करें, बात करना ही। ड्रेस कैसा, मेल के लिए फीमेल के लिए, है ना। अब फीमेल के लिए, फीमेल के लिए क्या पहन के जाएंगे श्रुति जी, आइए आइए वेलकम आइए। अच्छा आप दोनों साथ में आए हैं, पहले ऐसे इधर आ जाइए, फोटो ले लिया जाए आपका। आप अधिकारी या बनने वाली हैं, यहाँ देखिए बने तो नहीं। बन जाएगा ना, कोई अधिकारी में नहीं बनता है क्या अनिल जी, सो के उठे हैं क्या अभी, बस बैठिए। तो फीमेल के लिए ड्रेस क्या पहन के जाना है अगर पास करेंगी तो, अब तो 2 महिला आप लोग हो गए यहाँ पे, क्या साड़ी। एक बात जान लीजिए, यहाँ पे आस्था आईएएस में मेरा 1000 बच्चों का रहा है अनुभव। देखें कभी कभी नहीं होता है कि आप किसी से मिलते हैं और आप बोलते यार क्या बात है इसमें, ऐसा होता है कि नहीं। किसी महिला से मिले आप अचानक, एकदम साड़ी पहनी, भारतीय साड़ी, एकदम अच्छा से मेकअप का ड्रेस, लगता है ना कि कुछ बात है उसमें। ये बात तो करना चाहिए, जब आप जाए जेपीएससी ऑफिस में एंट्री करें ना, जब एंट्री करें बोर्ड में एंट्री करें तो लगे कि यार कुछ है इसमें। आइए आइए, अच्छा आती थी आप, आइए वेलकम। कहाँ बैठेंगे, बिठा दो, प्लीज आइए यहाँ पर, इधर आ जाइए, बिठा दो। पहले आप यहाँ चाहिए थे, यहाँ यहाँ आइए ना, यहाँ आइए ना, एक फोटो ले लूँगा उसमें, उठा दो।
पकड़िए इसको। आपका होम डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला का नाम? यूपी से ऐसे सुल्तानपुर। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आपका ले लो, एक वहां बैठ, यहाँ बैठी बैठ। तो ड्रेस ड्रेस अपना करवा लीजिएगा, साड़ी, मतलब साड़ी फीमेल के लिए। अब आते हैं मेल, आप लोग के लिए क्या जाना है पहन के? स्मार्ट तो हम लोग सब है ही, हमको लगता है कि ड्रेस पहनेंगे तो और स्मार्टनेस मिल जाएगा। क्या तो ड्रेस में क्या लेना है, क्या लेके जा रहे हैं, क्या मतलब क्या पहनेंगे? शर्ट पैंट और टाई, और ये देखिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन पहन के जाइए। एक कंप्लीट लुक समझते हैं ना, कंप्लीट लुक समझ रहे हैं ना, पूरा कंप्लीट। जब आप पहनते हैं ना पूरा, तो पूरा मुझे कंप्लीट होना चाहिए। जो इंटरव्यू का सूट है, कोट पैंट है, और एक व्हाइट शर्ट और एक टाई होना ही चाहिए पूरा कंप्लीट लुक में। कभी कोई जब जाते हैं पहन के चले गए पैंट शर्ट, बुरा नहीं है, सब लोग बोलता है अरे मार्क्स होगा, नॉलेज होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अब इतने यूपीएससी का देखे होंगे, यूपीएससी का इंटरव्यू देते होंगे, सब जाते हैं लोग एकदम पूरा कंप्लीट लुक में। जैसे ड्रेस में मत कंप्रोमाइज कीजिए, अच्छा ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस अच्छा से होना ही चाहिए और अच्छा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कपड़ा का बात हो गया, अब आते हैं बायोडाटा पे। मेन यहां से आपका काम शुरू हो गया, बायोडाटा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले बात आते हैं नाम। अच्छा, दो बात और, यूपी में और बिहार में अब होता है कि जैसे बीपीएससी में और यूपीपीएससी में अब क्या हो रहा है पता है कि नहीं आपको? अब यहाँ पे नाम पूछता है क्या? नहीं, अब नाम हट रहा, कोडिंग डिकोडिंग हो रहा, कोडिंग डिकोडिंग हो रहा। जैसे मान लिया आपका नाम हो गया है ना एक्स अल्फा 1, एक बार एग्जाम्पल दिए, तो आपका नाम क्या हो गया? एक्स अल्फा नम। क्योंकि थोड़ा सा यूपी बिहार में ऐसा माना जाता कि जाति, जो जातिवाद ज्यादा था। अब मान लिया हम किसी खास जाति के हैं और हमारी जाति का कोई आ गया, अभ्यर्थी आ गया, तो लगाव हो गया आता है, तो भाई मेरी जाति का है। अब थोड़ा सा कम ज्ञान भी है तो दे दिए, यहाँ तो ठीक है, लेकिन उसका उल्टा सोचिए, हम किसी जाति का है और कोई और जाति आ गया और उस जाति में वर्ग संघर्ष चल रहा हो राज्य में, आप समझिए कितना खतरनाक है। तो बाइसनेस हम भी तो मानो, हम तो बाइसनेस हो जाएगा, तो यहाँ खत्म हो गया। जेपीएससी में अभी है, जेपीएससी में भी अब नाम जाता है, तो अब आपको तैयारी करना पड़ेगा दो तरह से। राजन जी फोटो आइए आइए, फोटो ले लिए, फोटो ले लिया जाए, दाढ़ी आपका हम निकलवाते हैं कल। पे चेयर लगा दो। लेट का क्या, कहाँ चले गए थे? अच्छा अच्छा, आपका तो गढ़वा डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट है ना? गढ़वा है ना, ठीक। वो जो हम अभी एग्जाम्पल दिए थे ना, वो गढ़वा के ही थे, संस्कृत वाले, जिनका संस्कृत था। अब बस एक मिनट, एक मिनट डाल दो। ना हो गया ना, अच्छा वहां पे एसी भी लगेगा इसलिए। तो थोड़ा सा नाम जो है ना, तो ये जेपीएससी में हो सकता है कि अगर यदि मान लिया कोडिंग कर दिया इस बार, तब क्या होगा? आपका फॉर्म जाएगा, फॉर्म में आप सब तो भरेंगे, लेकिन आपका नाम अंदर नहीं जाएगा, कोड जाएगा। अब कोड क्या जाएगा? जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए, अब राजन सिंह है, तो राजन सिंह के लिए क्या होगा? राजन सिंह के लिए एक कोड हो जाएगा, बताए एक्स अल्फा 1। प्रशांत है तो प्रशांत के लिए एक कोड हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। एक्स अल्फा 2, एक्स अल्फा 3, एक्स अल्फा 4। अब क्या होगा? अब आपका खत्म हो गया, अब आपका जाति, आपका नाम, चूंकि नाम राजन सिंह तो लगा हुआ है ना, सिंह लगा हुआ है ना, तो किसी खास जाति का लग जाता है। अब उस जाति का उस बोर्ड में होगा तो फेवर, और नहीं होगा तो काला। दूसरा बता दें आपको एक बात साफ शब्दों में, दो जेपीएससी का हमको अच्छा सा अनुभव रहा है, जेपीएससी 6 और 5। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि भेदभाव होता है,
आप बिहार से हैं, बंगाल से हैं, हरियाणा से हैं, यूपी से हैं, अब भेदभाव नहीं होता है उस लेवल भेदभाव। जैसे कि मान लिया आप अब देने आए इंटरव्यू, तो अब आप जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं। अगर जो झारखंड का अभ्यर्थी था उसको तो मौका मिला ना, उसको मौका कहाँ मिला, कहाँ का मौका मिला, उसको मौका मिला पीटी में, और उसको मौका मिला मेंस में। अब अगर कोई झारखंड का अभ्यर्थी पास नहीं कर पाया तो सरकार क्या करेगी? और एक ऐसा अभ्यर्थी इस जो दौर है बेरोजगारी का, और ये तैयारी कर सिविल सर्विस देने इंटरव्यू आया है, तो उससे बायसनेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पिछले बार हम देखे हैं बहुत लोग थे बिहार के, यूपी के, जिनका इंटरव्यू मार्क्स था 70, 68, 65, 72, खराब भी मार्क्स था, 29, 32 था। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई झारखंड का लड़का है, अब उसको इसका अभिमान हो जाए कि हम झारखंडी हैं, बात समझिए, हमको ये अहंकार हो जाए कि हम झारखंडी हैं, और हम जाएंगे बोर्ड में जो मर्जी सो बोल के आएंगे, मार्क्स मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा मार्क्स। तो आप जैसे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, तो आप समझिए, तो यहाँ पे तो हम लोग बात कहाँ से कहाँ चला गया, बात चल रही है दो बात, कि अगर कोडिंग होगा तो आपका नाम नहीं जाएगा, आपका आप नहीं किया, तो नहीं किया, अभी तक नहीं किया है, नहीं किया है। हाँ लेकिन जो था ना आपका बायोडाटा का फॉर्म, उसमें तो नाम था ना, वहाँ था ना, फिर क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? जैसे मान लिया जाए कि आपका जो बायोडाटा है उसका फॉर्म तो ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल है ही, तो क्या फायदा हुआ? जब कोडिंग होगा ना तो फिर कोई मतलब ही नहीं नाम का, बात समझे कि नहीं? तो अब आपको तैयारी करने की दो तरह से, एक हो गया परिचय, आप अपना परिचय दे, तो परिचय कैसे देते हैं? अपना नाम बोलते हैं, अपना नाम बोलते हैं ना, और क्या क्या बोलते हैं? आइए आ जाइए, शुरू हो गया, अपना परिचय दे, दीपक जी आइए। क्योंकि आप इंटरव्यू दे चुके हैं तो आपको डर नहीं, आत्मविश्वास मतलब आपको है ही, जब आप इंटरव्यू दे चुके हैं ऑलरेडी। चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं झारखंड के कोडरमा जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दामोदर घाटी निगम +2 हाई स्कूल तिलैया डैम से पूर्ण किया है। तत्पश्चात इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम के साथ इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग और ग्रेजुएशन बीए प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूर्ण किया है। ग्रेजुएशन पूर्ण करने के बाद मैं सर वर्तमान में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ, और इस दौरान मैंने 7 to 10 जेपीएससी का इंटरव्यू दे रखा है, 69 बीपीएससी का मेंस लिख रखा हूँ, और अभी 11 to 13 जेपीएससी का इंटरव्यू के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये यहाँ पे देखे, यहाँ पे जो ये परिचय अपना दिए उसमें क्या था, मेंशन किया अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया ना, लेकिन अगर कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे नाम नहीं रखेंगे। तो एक को ऐसा उठ के आइए अपने से जो बिना नाम का परिचय देंगे, जो उसमें नाम नहीं बोलेंगे, अपना परिचय तो देंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे। आइए, कौन आएंगे? अपने से आना पड़ेगा तो फिर हम नाम बोल देंगे। सूरज जी आइए, क्योंकि आप इंटरव्यू दे चुके हैं तो अब आपका इंटरव्यू का जो अनुभव है आपको शेयर करना है। आपको परिचय देना है बिना नाम बोले हुए। हाँ जी बता सकते हैं, या जगह ना बता, छोड़ दीजिए, अपना नाम और जगह मत बताइए, ठीक है ना? चलिए इसको लेके ही बोलो, ऐसे खड़ा हो जाइए। मैं बिहार के भोजपुर का रहने वाला हूं। मैंने 12वीं की पढ़ाई बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से साइंस स्ट्रीम से किया है, और मैंने स्नातक की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से किया है। और इससे पहले मैंने 4 बार मेंस दिया है और 2 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूं। पिछले बार 7 जेपीएससी में भी मैंने इंटरव्यू दिया था। अब इनका देखें, ये क्या बोले, ये अपना जो परिचय दिए उसमें नाम और जिला नहीं बताया, तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको 2 लेवल पे। एक आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप बोर्ड में जाएं एंट्री करें तो वहां पे किसी भी बात के लिए सकचाहट, हकलाहट या कंफ्यूज होना या आत्मविश्वास कम होना नहीं होना चाहिए। जाना है दहाड़ के आना है, बात समझे कि नहीं? तो जाना है दहाड़ के आना है तो उसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए आप। तो पहला परिचय आपका होगा नाम के साथ और जिला के साथ, और अगर झारखंड में इस बार कोडिंग डिकोडिंग किया तो फिर आपको नाम और जिला छोड़ के बताना पड़ेगा। ये तो पहला हो गया। हम लोग बात कर रहे थे किसका, हम लोग बात करते बायोडाटा का।
अब बायोडाटा में देखिए सबसे पहले नाम हो गया। हम 5 एग्जाम्पल नाम का ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या बात निकल के आ सकती है, ठीक है। नाम बताइए। विनय कुमार, विनय कुमार, नाम बताइए। सुदीति सुमन, ठीक है, नाम बताइए। रामाशीष, ठीक है, नाम बताइए। अतिशय आनंद, आप बता। आलोक जी, आलोक कुमार वर्मा। अब देखिए ये 5 नाम है। पहला नाम है विनय कुमार। अब विनय कुमार से पूछ देगा कि अच्छा आपका नाम विनय कुमार है, बताइए भारत में ऐसे 2 बड़े नाम जिनका नाम विनय कुमार है, मतलब भारत की ऐसी पर्सनालिटी जो विनय कुमार है, कौन कौन? एक है क्रिकेटर, एक आपको एक ही याद है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहीं से शुरू होता होमवर्क। जब आप उस प्लानिंग के तहत काम करना शुरू करते हो, अब आपका होमवर्क हो गया कि भैया विनय नाम से पर्सनालिटी इंडिया का एक ही बता पाए। कौन और विनय और कौन है तो है ऐसा पॉपुलर? नाम बताइए, आप लोग बताइए। विनय कुमार चेयरमैन रहा है SBI का, वो तो ये तो बता दिए। विनय कुमार का नाम क्या है? क्रिकेटर। उसके अलावा चलिए SBI बैंक का कोई अपना होमवर्क कर लीजिए, गूगल से देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे थोड़ी है कि आप बताना ही है, मतलब बता ये बात है कि आपको अवेयरनेस है कि नहीं, ये पहली बात हो गई, नाम में आ गया। दूसरा, विनय का अर्थ क्या है? नम्रता। चलिए अब स्वीति जी, अब सबसे पहले आपका जो नाम है, तो आपका नाम यूनिक नाम है, तो इसका अर्थ क्या होता है? राइट फ्रेम। अब बताइए 2 ऐसे महिलाओं का नाम जिनका नाम हो भारत में, नहीं पता है। अब यहाँ पे आप सॉरी बोलना शुरू करते हैं, बोर्ड माफ करेगा। यहाँ दहाड़ने गए हैं ना, दहाड़ने गए हैं बोर्ड पे, थोड़ी माफ करेगा आपका। अब आपका काम क्या हुआ? 2 ठो पता लगाइए, क्योंकि पूछ सकता है, पूछ देगा ना। अच्छा ठीक है, आपका नाम ये बड़ी प्यारा नाम, बड़ा यूनिक नाम है। तो इस नाम का कोई और है ऐसा व्यक्ति है कि किसी बताइए किसी फील्ड में पॉपुलर है, और आप बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे तो मान जाएगा वो, भले उसको पता ना पता। नमस्ते से आपका, जिस पे राम का आशीर्वाद, भगवान राम का किन पे आशीर्वाद था? हनुमान जी पे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हनुमान जी है ना, ठीक है। आपको बताइए कोई ऐसा व्यक्ति का नाम जो 2 व्यक्ति हो रामाशीष नाम का? अच्छा ठीक है, एक मंत्री है, और कोई नहीं है, मतलब ठीक है हाल फिलहाल में। और चलिए कोई नहीं, देख लीजिएगा इसको। अतिशय जी आपके नाम का क्या अर्थ है? अच्छा, अतिशय मतलब अत्यधिक आनंद। वैसा कोई नाम का व्यक्ति है अभी भारत में वैसा पॉपुलर? देख लीजिएगा, हम आपको बोले तो देख लीजिए। अब नाम के बाद शुरू होता है आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट। देखिए होम डिस्ट्रिक्ट में बहुत सा सवाल है। जैसे एग्जांपल के लिए दीपक जी का कोडरमा है ना, प्रशांत जी का गढ़वा, सॉरी प्रधान जी का ये है देवघर। अब देवघर से 10 सवाल है। गढ़वा है राजन जी का। राजन जी गढ़वा क्यों बोलते हैं? गढ़वा का अर्थ क्या है? गड्ढा था क्या? हाँ, गढ़ से बना है, गढ़ मतलब सुबह। तो किसका गढ़ रहा? इस पे काम करना पड़ेगा। अचानक पूछ देगा तो पूछ देगा। रक्सैल का, या तो ये चेर शासकों का वहां कितना नागवंशी का नहीं रहा है, चेर का रक्सैल का वहां रहा है राज, तो किसी का रहा होगा, तो आप लगा लीजिए। कोडरमा क्यों बोलते हैं? कोडरमा क्या नाम क्यों पड़ा है? देवघर नाम क्यों पड़ा है? देव का घर, खास करके महादेव का ही घर है। ये जिला उला नाम कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ शुरू हो गया जिला है।
तो जिला की अपने जिला, देखिए गांव का भले पूछे ना पूछे, लेकिन सबसे पहला अब हम क्या करेंगे, सीधे हम आपसे अटैक करेंगे। अटैक क्या करेंगे, जिला पूछेंगे, उसका बाउंड्री पूछेंगे, ठीक है ना। चलिए रमन जी, आपका जिला कौन सा है? चलिए उसका बाउंड्री बताइए फटाफट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। प्रशांत जी आपका है देवघर, तो ये बताइए बाउंड्री उसका। नहीं ऐसे बोलिए, उत्तर में क्या, दक्षिण में क्या, पूर्व में क्या, पश्चिम में क्या। चौहद्दी याद होना चाहिए आपका, चौहद्दी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बात समझे ना। तो यहाँ से काम शुरू होगा। डिस्ट्रिक्ट का आपका, डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री, बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट है कौन कौन सा, कहाँ कैसे जिला है, और उसकी विशेषताएं क्या है। 3 विशेषता, आपका जो जिला है उसकी 3 विशेषता, 3 विशेषता। अच्छा 3 विशेषता के साथ साथ 3 समस्या भी, 3 समस्या भी। जैसे कि धनबाद है, धनबाद की 3 समस्या क्या क्या है। धनबाद की 3, इलीगल माइनिंग पहला, दूसरा एयरपोर्ट। आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हजारीबाग। हजारीबाग कहाँ घर है आपका? बड़ी बड़ी चंपारण। देखिए अब हजारीबाग, हजारीबाग का खैर नंबर आपको पता होगा कि हमेशा जेपीएससी में कौन टॉप करता है? हजारीबाग। हजारीबाग अकेला और सारा जिला एक तरह, ठीक है। पहले था गिरिडीह का वर्चस्व, लेकिन अब टूट गया, वर्चस्व में आ गया है हजारीबाग का, संख्या ज्यादा वहां पे है। तो बाकी आप करना, हजारीबाग है तो हजारीबाग, हजारीबाग में बरही आपका है ना। बाउंड्री कौन कौन सा बताइए, बाउंड्री बाउंड्री बताइए उसका, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, चलिए एक आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे समस्या बात धनबाद की थी, एक आपका हुआ पॉल्यूशन, दूसरा इलीगल माइनिंग, और एक और झरिया वाला के जो आग लगा हो तो उसी में आ गया, या तो फिर अलग कर दीजिएगा। तो अब 3 समस्या देखिए, और समस्या के साथ साथ क्या, जब बात करते हैं प्रॉब्लम, तो फिर क्या, फिर सॉल्यूशन भी, फिर बात करते हैं सॉल्यूशन भी उसका, तो सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। तो यहां से अपना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जिला, जिला बहुत महत्वपूर्ण है, जिला का बाउंड्री, उसके आस उसकी विशेषताएं। अब विशेषताएं हैं तो फिर कुछ अगर है तो बताइए उसका, अच्छा कोई ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होगा, या भौगोलिक विशेषता है, या कोई कल्चरल वहां पे वैसा है तो। और समस्या, समस्या का समाधान भी, जैसे हाँ, तो अब उस पर आ रहे हैं, तो झारखंड से बाहर वाले पे आ रहे हैं। तो ये झारखंड का जिला की हो गया। अब झारखंड से बाहर बिहार, क्योंकि दिल्ली यहाँ पे है तो यहाँ पे थोड़ा सा बिहार के लोग भी ज्यादा हैं। अब बिहार से आप हैं तो फिर बिहार से है कि आप, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप देखिएगा जो रिजल्ट आता है जेपीएससी का, तो जो झारखंड का होगा उसका नाम रहेगा जिला लिखा होगा, झारखंड के बाहर में क्या लिखा रहेगा, राज्य का नाम लिखा होता है। ध्यान दिएगा भाई, जो पोस्टिंग होती है ना, जो जेपीएससी वालों को जो पहली पोस्टिंग होती है उसके पहले जो लिस्ट निकलता है, उसमें झारखंड वाले को क्या है, झारखंड वाले को जिला का नाम रहेगा। अब बिहार वाला का, बिहार में बिहार है, यूपी का यूपी रहेगा। तो आपका ओवरऑल हो गया, आपके ऊपर नहीं जाएगा, आपके जिला पे उतना नहीं लिखाएगा इंटरेस्ट, जैसे आपका जो जिला है ना उसमें नहीं जाएगा, लेकिन करना चाहिए, आप काम करके रखिए, होमवर्क नहीं जाएगा, फिर आपका बिहार पे आएगा। और बिहार में पहला ही सवाल है आता है कि आप बिहार से काम करने यहाँ क्यों आना चाहते हैं, पहला सवाल। बिहार आपका घर है तो बिहार से झारखंड पे क्यों आना चाहते हैं, जवाब दीजिए इसका। वहां नहीं चलेगा इतना, जैसे एक तो बता दिए आप ना कि एक अवसर है, सिविल सेवा के लिए एक अवसर है, और सिविल सेवा के लिए तो कोई बैरियर नहीं है फॉर्म भरने का, जो इसका बेसिक है तो हम इसका पूरा करते हैं, अर्हता पूरा करते हैं। लेकिन एक ही बोल के आप चुप हो गए, वहां तो काम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर बात, आज तो बस हंसी मजाक, आज का काम क्या है, आज का काम है कि आपको मतलब आपको अवेयर कर देना कि आपको उस चलना है दिशा में, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर बिहार से तो बिहार में क्यों, ठीक है ना। उसके बाद अब है जेपीएससी का सिविल सेवा, तो जेपीएससी में क्यों आना चाहते हैं, पीछे से आइए प्रशांत जी आइए। बाकी जिसका इसका बच्चा है सब एक बार सबको आना ही पड़नी था, तो अपना तैयारी कर लीजिए, कोई बात, आ जाइए। सिविल सेवा में आप क्यों आना चाहते हैं बताइए, समझिए, सामने बैठा हुआ है, बोल सामने दो।
मैं सिविल सेवा में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि यह एक डाइवर्स फील्ड है। और डाइवर्सिटी कहने का मतलब ये है कि इसमें मुझे बहुत सारे ऐसे वंचित वर्गों के लिए काम करने का मौका मिलेगा जो मैं बचपन से ही अपने स्थान या अपने शहर में देखते आया हूँ। सबसे पहले समस्या तो हमारे यहाँ है कि शिक्षा है। मेरे गांव में स्पेशली जो है शिक्षा को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। सभी बच्चे जो हैं अधिकतर साइबर अपराध की ओर जा रहे हैं। तो मेरा जो प्रारंभिक दृष्टिकोण है कि वो शिक्षा को लेकर के अपने वो बेहतर करें। फिर जाइए बैठिए, आप बताते हैं। प्रशांत जी अभी आए थे, जब प्रशांत जी बोलना शुरू किए, क्या आपको क्या फील हुआ आपको? हम्म? हाँ, देखिए दो बातें आए, अब ये सब खुल के आएगा। दो बातें आए, जब आप बोर्ड में जाते हैं ना, जब आप बोलना शुरू करते हैं ना, जब आप बोलना शुरू करते हैं तो दो बातें हैं। एक बोलता है एस्पिरेंट, है ना, और एक बोलता है लीडर। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है नहीं? प्रशांत जी का जवाब किससे ओर खाया था? इससे बचना है। आप अभ्यर्थी ही हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जेपीएससी में जो अभ्यर्थी पहले से पास हो चुका है, तो गया है अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए, गया है ना, और कुछ नए अभ्यर्थी हैं, लेकिन है तो अभ्यर्थी ही ना। आपको अपना जवाब आपको ये है कि आपका खुल जाएगा, तो आपको होमवर्क करना है। आप जेपीएससी में सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं? पॉइंट आपका सही था, पहला पॉइंट कि ये जो फील्ड है बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है, वो चैलेंजिंग है, यहाँ पे काम करने का अवसर ज्यादा मिलेगा हमको, ठीक है। लेकिन इसका 3-4 पॉइंट अरेंज करना है और उसी पॉइंट को बोलना है, एग्जाम्पल नहीं देना है। बात समझे नहीं? आप कहाँ चले गए? आप चले गए साइबर क्राइम में, जामताड़ा में, ये नहीं। जैसे आप वहां से आप होते हैं डेब्यूट, तो लग रहा है क्या कोई नेता बोल रहा, ये नहीं करना। चलिए राजन जी आ जाइए। आपसे भी सेम सवाल है, जेपीएससी में क्यों आना चाहते हैं? सामने आपको बोल रहा है, जो मर्जी आप इससे बोलिए। सिविल सर्विसेज मुझे एक तो जॉब और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ मुझे अपने फेलो सिटीजन्स को सर्व करने का एक बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा बाय सॉल्विंग देयर डे टू डे प्रॉब्लम्स। 2 पॉइंट बोले, अगर पॉइंट ज्यादा नहीं है 2 ही पॉइंट बोल के निकल जाइए। अगर पॉइंट कम है, ऐसे आप लोग प्रयास कीजिएगा कि इसमें कम से कम कितना पॉइंट, कम से कम 5 पॉइंट क्या रखिएगा। पहला पॉइंट, पहला आंसर ये होता है डाइवर्सिफाई, ये सबसे बेस्ट आंसर है। कितना विविधता इसमें है और चैलेंजिंग है कि हम काम करना चाहते हैं और काम करने का आपको मौका मिलेगा। दूसरा पॉइंट किसके लिए? वंचित वर्गों के लिए। अच्छा, वहां क्रॉस कर सकता है। इतना जब आपको काम करने का शौक है वंचित वर्गों के लिए, तो समाज सेवा क्यों नहीं करते हैं? लेकिन यहाँ पे आपको राइट्स मिल रहा है ना, आपको अधिकार मिल रहा है। जब ब्लॉक में आप जाते हैं बन के डिप्टी कलेक्टर, तो आपको अधिकार मिल जाता है और अपने अधिकार का यूज कर सकते हैं। हम समाज सेवी हैं, तो विधवा मेरे पास आके बोलती है कि मेरा नहीं मिलता है पेंशन, हम क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे। लेकिन हम हैं डिप्टी कलेक्टर, तो हम इतना कर सकते हैं कि उस विधवा के लिए बना सकते हैं, हम विधवा कार्ड बना सकते हैं, उसको पेंशन जा सकते हैं। तो इसमें आपको 4-5 पॉइंट जो है सो आपको होमवर्क कर लीजिए, और हमेशा आपका जो होना चाहिए आंसर एक अभ्यर्थी की तरह, न कि नेता की तरह। प्रधान जी, है ना, हम तो काम खराब हो जाएगा। आप वहां पे जाइएगा, काम खराब हो जाएगा। काम खराब क्या होगा कि वो आपसे अपेक्षा ही नहीं, कुछ बोलेगा थोड़ी वो, फिर आपको मार्किंग एकदम ले जाएगा। आप देख लीजिए कि मार्क्स देना उसी को देना है मार्क्स, तो हमको हद में रहना है, लिमिट में रहना है और टू द पॉइंट बोल के निकल जाना है। तो उसके लिए क्या है, अभी से होमवर्क काम करना शुरू हो गया। ये सब कुछ बात हो गया। तो ये बायोडाटा अपना काम कर। थोड़ा सा हम लोग आते हैं एकेडमिक पे। बायोडाटा पे अभी बात बचा बहुत है, जब हम लोग काम करेंगे तो बताएंगे। और अब जब जिला होगा तो फिर राज्य पे भी आएंगे, झारखंड पे आएंगे। और झारखंड ये जो है ना, इसमें सब लिखा हुआ है। अब ध्यान पढ़े इसको, कैसा मटेरियल बना हुआ है, मैटर है ना, सब मैटर बना हुआ है इसमें। अब अपने राज्य पे आइए, झारखंड राज्य पे आइए।
और झारखंड राज्य की चौहद्दी, झारखंड के गवर्नर कौन है? भी बताइए, बिहार के झारखंड के अभी कौन है गवर्नर? झारखंड के राज्यपाल कौन है अभी? हो गया, क्या बोलिएगा? आपसे ये पूछेगा ना, वही द गवर्नर ऑफ झारखंड। अच्छा क्या पूछेगा? बहुत मुश्किल तो नहीं पूछेगा ना, यही तो पूछता है सिंपल। अब झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है, आप नहीं बता पाइएगा, ये थोड़ी अच्छा बात है। जी बोलिए, कहाँ से है? किस किस राज्य से है? साउथ इंडिया के हैं, किस राज्य से? तमिलनाडु से है ना? अब इसको कर लीजिएगा आप। तो अब झारखंड पे जैसे आइए, अब सारा कुछ, एक बात और सुन लीजिए, कहाँ से हैं देख लीजिएगा, किस राज्य से है ना, कर लीजिए। अब झारखंड से जब जब बात करते हैं जिला का, तो जिला में जिला तो है ही, अब आता है आपका लोकसभा क्षेत्र, पार्लियामेंट्री एरिया। कौन सा आपका लोकसभा है? अनिल जी, कौन सा आपका लोकसभा है? कोडरमा लोकसभा आपका है। कोडरमा के एमपी कौन है? श्रीमती, हाँ, या सुश्री, क्योंकि वो विधवा है, विधवा है ना वो, तो सुश्री लगा दीजिएगा, विधवा है, ये भी लगाना है। अब पूछिए राज्यपाल का नाम, तो सीधे सीधे बोल दिए, गांधी, तो गांधी जी बोलना है। ये सब बात आपको सब कर लीजिएगा, ये सब आप शुरू हो गया आज से। झारखंड में आपको सब हो गया, झारखंड का सब विशेषता, झारखंड का चौहद्दी, झारखंड में मुख्यमंत्री, झारखंड की पॉलिटिकल पार्टी, कितना सरकार है, कैसे कैसे किस पॉलिटिकल पार्टी है। अब वही जो होता है पॉलिटी भी, मान ली पूछेगा गवर्नर, पूछ देगा कि राज्यपाल किस अनुच्छेद में है, बताइए किस आर्टिकल में है राज्यपाल? 153। वही शुरू हो जाएगा आपको। ये काम आपको सब बेसिक काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एकेडमिक पे, एकेडमिक में बात कर लेते हैं, एकेडमिक इंफॉर्मेशन में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका 10th, और उसके बाद आपका 12th, और फिर आपका ग्रेजुएशन। आपका ऑनर्स क्या है? ऑनर्स फिजिक्स है। आपका ऑनर्स है इलेक्ट्रॉनिक्स है। आपका हिस्ट्री है। आपका फिजिक्स है। आपका दीपक जी मतलब बीए प्रोग्राम है, चलिए। आपका पॉलिटिकल साइंस। आपका राजन जी पॉलिटिकल साइंस। अब देखिए यहाँ पे है ग्रेजुएशन, अब उसकी अपेक्षा बढ़ जाएगी ना। अब जैसे आप फिजिक्स पूछेगा, फिजिक्स सवाल, तो जो बेसिक थ्योरी है फिजिक्स का आपको करना। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो हमका पूछेगा कुछ न कुछ, तो बीटेक का निकल गया। जिनका इतिहास है, इतिहास में पूछने का खूब सवाल है, ठीक है। अकबर महान या अशोक महान, क्या लगता है आपको? अकबर या अशोक दोनों में कौन महान था? अशोक ज्यादा महान था। और कैसे, बता दीजिए पूरा। अब ये सवाल है कि भारतीय इतिहास में आप किससे ज्यादा महान मानते हैं, अकबर और अशोक, है ना। अब यहाँ पे होगा तर्क, 4 से 5 लाइन का उत्तर भी होगा, तर्क भी होगा, और ऐसा भी होगा जो नाराजगी, मतलब नाराज ना हो जाए बोर्ड। आप बताइए। बस ये पॉइंट को जानना था, यही पॉइंट है, चलो हो गया। जब भी आप किसी की महानता की बात करते हैं ना, वो लोक कल्याणकारी कितना था ये देखा जाता है। महानता का मतलब क्या? पब्लिक के लिए कितना अच्छा था। अब वहां से इसको डील कर देंगे, अकबर क्या क्या किया और अशोक क्या क्या किया, क्योंकि अभी अशोक का अभिलेख है, अभिलेख में सब कुछ दिखता है, जितना 13 अभिलेख है सब में दिखता है लिखा हुआ। उतना विस्तार से पब्लिक के लिए काम करने राजा अशोक ही था, ठीक है। अगर मान लिया होता कि आप बोल दिए कोई वामपंथी लड़का या कुछ टाइप का होगा, माइंड अकबर बता देगा, मान लिया जाए तो वो प्रूफ करेगा। तो अब आपको जो है वो बेसिक आपको काम करना पड़ेगा। फिजिक्स है तो फिजिक्स इसलिए
फिजिक्स में एक से एक थ्योरी है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है ना, पॉलिटिकल साइंस में भी। आप लोग का, आपका क्या है, आपका राजन जी पॉलिटिकल साइंस, आपका प्रकाश जी ज्योग्राफी है। अब ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी समझिए कितना बड़ा फील्ड है। अब हो सकता है कि जैसे ज्योग्राफी लगा, अब पूरा इंटरव्यू आपका कहाँ चला जाएगा, कोपेन, अब कोपेन का था क्लासिफिकेशन और थॉर्नवेट का, किसका अच्छा माना जाता है। जलवायु का जो बंटवारा हुआ तो कोपेन और थॉर्नवेट में बहुत लोग बोलते हैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। कोपेन का बेस्ट है कि थॉर्नवेट का बेस्ट है, किसका ज्यादा अच्छा है। अब जिस पे आप जाएंगे, ज्योग्राफी का बात है, जिस पे जाएंगे बताएंगे आप। तो आपको एक बात हम कर दिए कि सब हो सकता है, तो ये आपका एकेडमिक में, आपका एकेडमिक में ये हो गया। आप उसके बाद टेंथ कहाँ से पास किए हैं, टेंथ जहाँ से पास किए हैं उसका पूरा स्कूल का नाम, अब भूल गए, स्कूल भूल गए, ये अच्छी बात नहीं है। स्कूल का नाम या उस जिले का नाम, टेंथ का विषय और बेसिक चीज, बेसिक टेंथ में जो पढ़ा आपने। फिजिक्स में अगर किसी का साइंस है, पीसीएम है, तो एकदम कर ले, पूछता ही, खास करके केमिस्ट्री से, मैथ्स भी से इतना है ना, बेसिक थ्योरी ये सब पूछेगा ही पूछेगा। जो बेसिक थ्योरी है ये आपका पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको आप कर लीजिए। ये सब बेसिक बातें हो गई एकेडमिक बेस। अच्छा, परसेंटेज मार्क्स। अब मान लिया जाए, एक बात कहते हैं, किसी का 12th में मार्क्स है आपका 71% और किसी का मार्क्स है 40%, तो नहीं डरना कि मेरा मार्क्स कम क्यों, मेरा मार्क्स कम है। कम मार्क्स कम है तो है, 90% का टॉपर होगा और वो देने आया है जेपीएस इंटरव्यू, आपका मार्क्स है 40%, आप देने आया जेपीएस इंटरव्यू। अब क्या है, दोनों बराबर हो गए, अब दोनों बराबर हो गए, कोई कम बेसी नहीं। इसमें तो बेसिक काम तो करना पड़ेगा आपको। उसके बाद करंट अफेयर्स। अब मैटर इसको निकालिए, मैटर दिए है, मैटर निकालिए। सबसे पहले झारखंड का जो है, झारखंड, अब चूंकि झारखंड अब जा रहे हैं तो झारखंड का कोई भी मुद्दा अभी चर्चित है उसमें गहराई से आपको होना चाहिए नॉलेज। तो हम सारा आपको करवा दिए हैं, इसमें सारा लिखा हुआ है, एक एक चीज ध्यान दिए है ना। दोनों मीडियम में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। देखिए, ज्यादा मान लिया जाए कि पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, अब क्या पूछे कौन जानता है। तो इतना करना ज्यादा नहीं है, कितना होगा, ज्यादा नहीं है, 3 पेज पे है, 3 पेज का आपका टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। और ज्यादा जाएगा तो अच्छा तो है कि हम सारा करवा दिए हैं, और हम जोड़ देंगे, उसमें चर्चा में रहेगा। जैसे आज देखिए, आज का अब अखबार पढ़ने का आदत, एक बात और सुन लीजिए, ये जेपीएससी और ये बीपीएससी दोनों आपस में भाई है, और ये सवाल पूछते हैं 90% से। अच्छा, आज आपने अखबार पढ़ा, आज का आपने अखबार पढ़ा, ये सवाल आपका हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना। आके आपने आज अखबार पढ़ा, आप बताइएगा दिल से, ईमानदारी से, कौन कौन लोग पढ़े अखबार से, आप पढ़े अखबार, नहीं पढ़े, जो पढ़े वही बोलिएगा, कौन कौन पढ़ा है, कोई नहीं पढ़े, आज नहीं पढ़े, ठीक, आज नहीं कोई बात, ठीक है, पढ़े या ना पढ़े, अब क्या करना है, अब पढ़ना है, कल से पढ़िए अखबार। और अखबार पढ़िए तो पूरा पढ़िए, सब कुछ पढ़िए। जैसे एग्जाम्पल के लिए कौन सा पढ़ते हैं आप लोग, पढ़ते अखबार, दैनिक जागरण और प्रभात खबर, जो भी प्रभात खबर। तो इसका, अब अखबार का, प्रभात खबर का कौन इसका संपादक है, ये सब तो पूछेगा था, बेसिक बात है। आज देखिए, आज इंटरव्यू नहीं चल रहा है आपका, आज क्या चल रहा है, बस अब अलर्टनेस, कहाँ आप हम अलर्ट कर रहे हैं। अब अखबार पे बात आई और पूछा कौन सा अखबार पढ़ते हैं, प्रभात खबर। अच्छा, कहाँ इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है, अखबार है, पक्का कंफर्म कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये और ये सवाल पूछा ही जाता है, यहां तक हो गया। अब आज का पहला खबर कौन सा है, आज का पहला खबर क्या है,
रांची में, हाँ अमित शाह की रैली रांची में हुई। सबसे पहले झारखंड सहायक पुलिस का हुआ बड़ा धरना रांची में, और फिर कल परसों फिर हुआ आपका झारखंड पावर टीचर का धरना। अब उसमें जानना पड़ेगा उन लोगों का डिमांड क्या है, क्या डिमांड है पावर टीचर का। ये जो पारा टीचर हैं इनका क्या डिमांड है। अस्थायी तो कर दिया गया, अस्थायी तो हो ही गया, किसी पावर टीचर को नहीं हटाया जाएगा अब मानदेय बढ़ाने के लिए। अब दर्जा, उन लोग का डिमांड दर्जा है, शिक्षक का दर्जा दिया जाए और हमारा वेतन सेम किया जाए। अब सुन लीजिए मजेदार बात, अब आता है आपका टाइम, आपकी राय क्या होगी। अब आपकी राय क्या होगी, आप क्या राय देंगे। अगर आप ज्यादा बोलेंगे कि नहीं इसको दर्जा दे दिया जाए हो जाए तो फिर वित्तीय भार बढ़ेगा। अच्छा, जा रहे थे इंटरव्यू तो सरकार की भाषा बोलनी है। सरकार, जैसे मान लिया जब पूछा गया आपसे कि अच्छा ब्लॉक में करप्शन है तो क्या बोलेंगे। एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। करप्शन का सपोर्ट करना है 1 से 2%। यहाँ पे फिर वही डिप्लोमेसी है। डिप्लोमेसी क्या है, भ्रष्ट लोग तो हैं, तो कितने लोग भ्रष्ट हैं, 95% लोग नहीं है। वास्तव में क्या है, वास्तव में उल्टा है। भ्रष्टाचार में वास्तव में क्या है, 90% लोग क्या है, भ्रष्ट है। और इतने परसेंट लोग, 5% लोग ईमानदार है। आपको वहां बोलना क्या है, उल्टा। कैसे उल्टा बोलना है कि अगर सभी लोग हो जाएंगे तो सिस्टम बैठ जाएगा। तो 95% लोग अभी भी ईमानदारी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि कुछ लोग करप्ट नहीं होंगे। अच्छा की बात और ज्यादा चापलूसी ढेर कीजिएगा पकड़ लेगा। चापलूस समझते हैं हर बात में यस सर, ये हर बात में जी सर, ये समझ ये भी अच्छी नहीं है। अब सीधा बोल दिया कि ना करप्शन है ही नहीं सर, तो बेटा तुमसे बड़ा चापलूस कोई नहीं होगा, वो भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। सिस्टम में समस्या है, करप्शन है, लेकिन उसकी संख्या कम है, या कम बताना है आपको। और ऐसा बात है कि सरकार अगर यदि अच्छा और वेतन और अच्छा सुधार करेगा तो भविष्य में भी खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा डिप्लोमेसी का बोल के निकलना। हाँ बोलिए। लोग अभी भी भ्रष्ट हैं, लेकिन विकास लोग व्यवस्था से काम। हाँ तो अगर ये आपसे पूछते हाँ, कि आप जाए तो भ्रष्ट नहीं होने इसका क्या? अब आप जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, अब जवाब दीजिए आप। अगर मान ली आपसे, आप पे कैसे हम उम्मीद करें कि आप सिस्टम में जाएंगे और भ्रष्ट नहीं होंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। इस सवाल तो आएगा ही। तो उसमें वही फिर है एथिक्स, नैतिकता, मापदंड जो बात है उसको आपको बोलना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, और ये आपको देना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। उसमें अपना जो आपका है ना बैकग्राउंड जीवन का उसको जोड़ सकते हैं। समाज में समस्या देखी है, मैंने गरीबी देखी है, मैं परिवार से आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम काम करने जब आएंगे तो एक ऐसे वर्ग के लिए हम काम करें, जब हमको मौका मिलेगा तो ऐसे काम करें जो हो, उसका भला हो, प्रगति हो, उत्थान हो। आपको बोल के निकलना, कोई उपाय नहीं। अब फंसाना तय है। ये पूछ देगा कि आप फिर आप पे क्यों आशा करेंगे, आप ना आकर के यहाँ खराब काम करेंगे, तो ये आपसे पूछ सकता है। लेकिन किसका सपोर्ट करना है इसका 95% का। अच्छा आप उसे करना नहीं है, आप उसे मत कीजिए। तो जहाँ जैसे डिप्लोमेटिक आंसर से काम नहीं चलेगा, ताकि कौन सीएम बेस्ट। हाँ, यहाँ पे कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता है। तो मतलब हाँ अब क्या, अब देखिए यहाँ पे था कि मान लीजिए कौन मुख्यमंत्री ज्यादा अच्छा है, हेमंत सोरेन, चंपा सोरेन। बोले हेमंत सोरेन जी का काम करने का एक अपना अलग अंदाज है, जो अच्छा काम किया। लेकिन अल्प समय के लिए जब हेमंत जी, जब चंपा सोरेन आए, उनका भी काम अच्छा देखा गया। अगर बार बार पुश करेगी फिर भी चुनना है, फिर चुन लीजिए। हाँ ठीक है, चुन लेते, होता है लाइफ में ऐसा, आपको चुनना पड़ता है। चुन लीजिए आप, और तर्क दीजिए, ठीक है ना। जैसे कि मान लिया आप चुन लिया आप चंपा सोरेन। आप बोले कि चंपा सोरेन का मेरा इसलिए अच्छा लगता है कि जब चंपा सोरेन जी आए काम करने के लिए, तो उनका जो डिलीवरी काम करने का सिस्टम था, काम जो करवाने का प्रयास था, वो बहुत अच्छा लगा। हमको लग रहा था कि शायद वो अच्छा काम कर सकते थे। और मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि हम इनको पसंद करते हैं। ये हो सकता है किसी का, कार्यकाल में ताबड़तोड़ एग्जाम हो। किनका, हाँ ये भी कर सकते हैं।
जैसे उनका एक थोड़ा सा काम करने का जो था ना फ्लुएंसी बढ़ गया था, इसलिए हमको ऐसा लगा। अब ये मत है, कोई बात तो नहीं करेगा, लेकिन अगर बोलने की बारी आएगी कि हु इज द बेस्ट सीएम, चंपा सोरेन और हेमंत सोरेन, तो आप किसी को चुन लीजिए। तो काम करना डिप्लोमेसी, दोनों ही अच्छे हैं। एक में भी डिप्लोमेसी है कि अशोक भी महान थे और अकबर भी महान थे, और तात्कालिक समय में अकबर ने जो किया उसमें महानता का परिचायक है, और उसने किया महानता का परिचायक है। पहला आंसर है। दूसरा, सीधे हम बोल दिए कि नहीं, हम अशोक को मानते हैं। कि क्यों मानते हैं? ऐसे से मानते हैं। ये बात समझे? डिप्लोमेसी का लिमिट इतना न चला जाए कि लोग समझे कि चापलूस है। तो सर इसमें इसका भी सबसे अच्छा जुडिशियरी, कोई व्यक्ति हत्यारा है या भ्रष्ट है, इसका कौन करता निर्णय? न्यायपालिका काम करती है। सब न्यायपालिका को न्याय, यहाँ पे सीधे बच गया न्यायपालिका। सर उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं और अखबार में पढ़ने से लगता है कि उन पर आरोप लगाया गया है। तो सर मान लीजिए न्यायपालिका का ये काम है कि न्यायपालिका देखेगी कौन भ्रष्ट है। यदि वो सही भ्रष्ट होंगे तो न्यायपालिका अपना काम करे। आप होते कौन होते? आप कैसे बोल दिए भ्रष्ट है, कैसे बोल दीजिएगा आप? जुडिशरी बोलेगा ना, न्यायपालिका पर डाल दीजिए। और चूंकि मामला कोर्ट में है तो ज्यादा हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। फिर नहीं तो स्टैंड नहीं, आपको बाद में स्टैंड सॉरी क्यों बोलिएगा? तो दोनों का बोलिएगा कि दोनों अपने अपने ये नहीं तो बोलना पड़ेगा आपको। सॉरी कहाँ बोला जाता है ना, फैक्ट सुनिए, सॉरी सुन लीजिए, सॉरी कहाँ बोला? ज्यादा आप पेज बनिएगा तो आपको भी आपको समझेगा। सॉरी कहाँ बोला जाता है? फैक्ट में। हमको फैक्ट पता ही नहीं है, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। जहाँ फैक्ट नहीं है, जहाँ आपको आप समझते हैं स्टैंड, समझते हैं किसी स्टैंड लेना, जैसे आप जा रहे हैं, आपने गलत देखा, स्टैंड आप नहीं लिए, आपके परिवार का कुछ हुआ, स्टैंड आप नहीं लिए, तो फिर ये स्टैंड नहीं लेने के लिए आप आग हो जाएगा। आप सबसे अच्छा तो आंसर यही है कि दोनों से अच्छे काम कर रहे थे। हाँ दोनों पे चले जाइए ना। तो फिर अब दोनों के बाद अगर बोलेगा कि नहीं, बताइए आपकी कौन, तो यहाँ सॉरी, तब सॉरी बोल सकते हैं कि सॉरी सर, हाँ कि सर माफी चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, सॉरी हमेशा नहीं बोलना, हर बार में सॉरी सॉरी सॉरी। आप लिखिए, सुनिए, लिखिए इस बात को, लिखिए, लिख लीजिए। पहला बात, सर क्षमा करें। देखिए कितना लाइन आता है निकल, सर क्षमा करें। दूसरा, सॉरी सर, महाशय क्षमा प्रार्थी हूं, महाशय क्षमा प्रार्थी हूं। हाँ ये भी है सर, याद नहीं आ रहा है या रिकॉल नहीं कर पा रहा। सर माफ कीजिएगा। पांच बार हम सॉरी बोले हैं, आप पांचों बार क्या किए? भाषा बदल दिए। पहला बार क्या बोले? सर क्षमा करें। दूसरा बार सॉरी सर। तीसरा महाशय क्षमा प्रार्थी हूँ। सर याद नहीं आ रहा है, सर माफ कीजिएगा। भाषा अब बोले खाली सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी ज्यादा बुरा लगता है। डबल बोलने से बात समझे नहीं, हर बात में सॉरी सर, सॉरी सर, एक ही वर्ड में निकल रहा है सॉरी, तो भाषा बदल देंगे। मीडियम इंग्लिश तो हाँ अजय नहीं तो आप अंग्रेजी में बोलिएगा। इंग्लिश में नहीं, ठीक है आपका जो इंग्लिश है, तो सॉरी सॉरी एक बार बोलिएगा, भाषा बदल दीजिएगा। हम सब बोलना चाह रहे हैं तो यही बोलिए, सो नहीं बोल रहे, लेकिन भाषा बदल दीजिएगा। जो भी हो, बार बार पार्लर का मतलब फिर से मैंने बोलो तो बोले कि लगता है सुन नहीं पा रहे हैं क्या दिशा जी आप। थोड़ा सा बोर्ड में यहाँ झारखंड में मतलब रहता है दूरी डिस्टेंस, तो सुनाई कम पड़ता है, तो सर लॉडली आवाज होना चाहिए।
करंट अफेयर टॉपिक जो झारखंड का टॉपिक सब लिखाया गया आपका, झारखंड का जो टॉपिक है ना सब लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा ना कभी जब भी, तो क्लास का पहले से रहेगा फिक्स, ये क्लास इसी पे होना है और उसी पे क्लास होगा, उसी पे आपसे सवाल जवाब भी होगा। मतलब आज खाली मिलना था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तैयारी है चलना उसी में। तो झारखंड का जो करंट अफेयर्स है तो टॉपिक सब लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? सारा लिखा हुआ है। शुरुआत फर्स्ट टॉपिक आपका है झारखंड का बजट, उसके बाद झारखंड का मंत्रिमंडल, ये जुलाई वाला, झारखंड में मॉब लिंचिंग, स्वराज जीआई टैग, आयुष्मान योजना झारखंड, भोक्ता को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा, पीएम आवास लाभार्थी स्कीम लाभार्थी, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, डोभा, क्यों बोलते हैं डोभा को डेथ वैली ऑफ झारखंड? डोभा को कहा गया डेथ वैली ऑफ झारखंड, क्यों कहा गया? ना पता नहीं, आप लोग नाम सुने? हाँ, झारखंड में डोभा को कहा गया डेथ वैली ऑफ झारखंड, यही लिखा गया है। ये पूछा गया सवाल है, जो बनाया गया डोभा वहां पे उसको कहा गया डेथ वैली ऑफ झारखंड। पता है कितने बच्चे मारे गए हैं? कम से कम 180 प्लस 180 बच्चे मारे गए हैं झारखंड में सिर्फ डोभा से। डोभा क्या था सुनिए, यहाँ पे बारिश में कम होती है या नहीं होती है? इस एरिया में यहाँ बना दिया गया एक तालाब टाइप का, डोभा, मिट्टी काट दिया गया। यहाँ उद्देश्य था कि जो मजदूर है मनरेगा का उसको काम मिल जाएगा, काम मिल गया, गड्ढा हो गया, बरसात आया, पानी भर गया। अब आज यहाँ पे पहले क्या था, कुछ था ही नहीं, अचानक हो गया। अब यहाँ का जो जितना फैमिली है, बच्चा सब काप गया, सब खेलने आया, खेलते 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 आया, डूब गया तो मर गया। कितने बच्चे मारे गए, फिर बाद में सरकार को इसको बंद करना पड़ा। ये मीडिया का कहा गया है कि डोभा इज द डेथ वैली ऑफ झारखंड। कितने लोग मारे गए, हर जिला में हर ब्लॉक में कितने बच्चे मारे गए, क्योंकि जहां पे खेलने का जगह वहीं खोद दिया गया, जहां पे था गांव घर वहीं पे गड्ढा पर खोद दिया गया। तो ऐसे ऐसे अब जानना चाहिए आपको। सरना धर्मकोट में बहुत बात चल रही है ना, अभी देखिए, अभी हेमंत शर्मा आए थे असम के चीफ मिनिस्टर झारखंड में, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे बीजेपी के लिए आए हैं तो जो आदिवासी मांग रहे हैं सरना धर्मकोट, ठीक है, मिलना चाहिए। आप सरना धर्मकोट के बारे में विस्तार से क्या है नहीं, जब क्लास सब चलेगी चलेगी ये सब कर लीजिए आप लोग होमवर्क। हाँ, जमाई टोला भी यहाँ पे दिया हुआ है, हम भी दिया है जमाई टोला। बंगाल से पश्चिम बंगाल जुड़े हुए जो जिले हैं, वो जिलों में बांग्लादेशी कुछ व्यक्ति लोग आ करके और यहाँ शादी कर रहे हैं झारखंड की आदिवासी लड़कियों से, पाकुड़ में, और वो बसा रहे हैं मोहल्ला, और नाम रखा गया है जमाई टोला। अब चर्चा में है जमाई टोला। देखिए ये सब खराब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पे आपको ना बहुत तरीके से बोल के निकलना पड़ेगा, ये फंसाने वाला है। इसमें आपको जब फंसे तो आप डाल दीजिए ब्लेम मीडिया पे। अखबार पत्रों में जो अभी निकल के आ रही है, इसमें जांच चल रही है, इस पे आरोप लगाना कितना उचित नहीं होगा अभी, लेकिन ऐसा सुनने को आता है जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर जिला है, वहां पे कुछ लोग बांग्लादेशी के लोग नागरिक आकर के यहाँ पे घर बना रहे हैं और यहाँ के शादी कर रहे हैं महिलाओं से। सीधे नहीं बोला आदिवासी, सीधे बोल रहे हैं महिलाओं से, क्योंकि आदिवासी हो या सामान्य महिला भारत की महिला है। इसमें एकदम अप्रोच क्लियर। अब भारतीय महिलाओं से शादी करने के कारण उनको बुलाया जाए जमाई, और चूंकि एक खास जगह पे बस जा रहे हैं तो बोला जा रहा है जमाई टोला। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय जांच किया जाए, उनका आधार कार्ड है कि नहीं, क्या है तो देखा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे कोई लाग लपट नहीं। भारत सरकार के या भारत की नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आएगा तो आप खुल के बोलना, ठीक है। झारखंड टॉपिक जम के हो गया है, इतना कम नहीं है। और उसके बाद फिर नेशनल का टॉपिक, उसमें भी सारा मुद्दा। अब एनडीए सरकार चुनाव से शुरुआत किए हैं, आईपीएल चुनावी बॉन्ड स्कीम, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, सब बुरा भरा हुआ टॉपिक। इसमें धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कीजिए। लुगबारी तो थी है, ये जगह है, यहाँ पे पहली बार यहाँ पे आदिवासियों, यहाँ पे कब्जा था नक्सलियों का, नक्सली पर कब्जा कर लिए थे और कभी कोई यहाँ गया नहीं था उस पहाड़ पे। अब सरकार वहां पे गई है। जगह ऐसे 5-6 जगह है झारखंड में जहाँ पे गवर्नमेंट
एक मतलब है जो है ना हिंदू संस्थान है, हम्म, तो भारत में उसका बसे भी है। वो देवता भी है ना, लेकिन ये सब जितना घटनाक्रम चल रहा है ना, चाहे बुढ़वा पहाड़ हो, चाहे ये सब वहां पे जो मेन स्ट्रीम से बाहर था वो एरिया, अब चतरा का कुंदा है, मेन स्ट्रीम से बाहर था, जहां जहां जो एरिया बाहर है ना, वो सरकार उसमें भेज रही है पुलिस, और वहां पे उसके कंट्रोल में ला रही है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, इसको देख लीजिए। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, आप ध्यान दिए होंगे, इंटरव्यू में जाए चाहे मेंस में जाए, बिना स्कीम का काम चलता है क्या? बिना स्कीम का काम नहीं चलेगा, स्कीम का काम चलेगा। सबसे पहले किसका? लेबर का, झारखंड लेबर स्टेट है। उसके बाद क्या, किसका? महिलाओं का, है ना। उसके बाद किसका? किसानों का, फार्मर का। ये आपको कितना करना है? 3। फिर गरीबी के लिए, पॉवर्टी के लिए 3 3 और 3 एकदम रखे कंठस्थ पे, पूछिए उसने बोल देना है। स्कीम का नाम लिया जाए तो जबान पर रखिए, अगली बार जब आइएगा कहीं मिलिएगा इस पर बात होगा, इससे ज्यादा बोलना है। 3 स्कीम, 3 किसान का, 3 गरीब का, गरीबी के लिए, महिलाओं का और श्रमिक का, कंठस्थ कर लीजिए स्कीम हो गया। उसके बाद ये जो सवाल यहाँ पे पूछा, खोटा, अब तो खोटा है, खोटा में, अब खोटा में देखा जाए तो सबसे पहले अपन परिचय खोटा में दा, नहीं पूछेगा द्वार खोटा भाषा हको, तो अपन परिचय नहीं खोटा में दा, अपन खोटा परिचय में दा, और ये बोल दिया देना पड़ेगा। जब तुम्हारा ऑप्शन विषय खोटा भाषा हको तो अपन तनी परिचय तनी खोटा में दा, तो अपन परिचय खोटा में याद कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम में अपना परिचय देना पड़ेगा, हिंदी में भी या अंग्रेजी में भी, और फिर खोटा में भी, कि हमारे नाम हके, हमारे जिला के ये नाम है, हमारी सब करना पड़ेगा, कर लीजिए। आपको एक इसका फॉरवर्ड हम डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे बना के, 3 2 4 लेसन लिख के डाल दें ग्रुप में, आप इसको याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए अपना परिचय खोटा में। चूंकि जब आपका भाषा खोटा है तो परिचय खोटा में देना है। तो पहला सवाल तो क्या हो गया कि खोटा परिचय में खोटा के लिए पहला क्या किए, पहला परिचय दिए, किसका? खोटा में। उसके बाद खोटा में आंसर दे दीजिए, कुछ उत्तर इसमें ना खोटा में देना, इसलिए आपको करा देंगे, हो जाएगा ये प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये सवाल है कितना हम दिए हैं, कितना सवाल है? 25 सवाल है खोटा में, 25 सवाल है। कुछ पढ़ते हैं सवाल। प्रशासन में खोटा से की फायदा होता है? फायदा बतावा, खोटा भागा काहे चुनला, बोलिए इसका आंसर। खोटा भागा काहे चुनला? पहला आंसर पहला ये बोलिएगा कि बड़ी नंबर मिला है। खोटा भाषा काहे चुनला? हाँ, तब सबसे पहले माइक्रोवा भाषा है। माइक्रोवा भाषा माने हुआ है कि जो माँ के गोदी में आदमी पढ़ लिख के आगे सीखा है, आगे बढ़ा है। ये नहीं कि पहला अमन जी बोले कि हमको सब लग रहा था कि उसमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा, हमारा ऐसा लग लो कि नहीं भाषा पढ़ी स्कोरिंग हमको होते ले नहीं, ये माइक्रोवा भाषा है। और हमें जहाँ रहा ये बात भी आएगा, लेकिन दूसरे तीसरे नंबर पे आएगा। जहाँ तो बिहार में तो माइक्रोवा तो नहीं नहीं बोले तो आपके लिए होगा ना, कि अब आपके लिए वही होगा कि भाई अब से मान लीजिए झारखंड से बाहर के हैं, झारखंड से बाहर के हैं ना, तो आप ये बोलिएगा कि वहाँ भाषा लेने की बाध्यता है। और जब हमको चुनना था हिंदी और खोटा क्षेत्रीय भाषाओं में, मुझे लगा कि अब सुनिए ये तो क्या हो गया, बंद कर गैस, बंद कर दिए। अच्छा ठीक है, देखिए 2 बात है, सुनिए। पहला किनके लिए, जो झारखंडी है उनको तो माइक्रोवा भाषा है, और हमारे जन्म से हमारे माँ के गोदी से ही भाषा सुन ले, ये पढ़ ले, ये इतनी रुचिकर है, इतनी बढ़िया है, बेस है। और एक में यह बात है तनिक बढ़िया नंबर भी आवे लास्ट में, ये बात स्कोरिंग भाषा भी है, ताकि होना चाहिए। देखिए भाई चापलूसी नहीं करना है, चापलूसी नहीं करना है। हाँ नहीं भाई एक मौका तो नहीं मिलता है कि तनी एक भाषा सीख नया, और हमारे सीनियर सब क्या कि बढ़िया स्कोरिंग भाषा भी है, इससे खातिर एक भाषा के हम ऑप्ट कर लिए। ये तो हो गया झारखंडियों के लिए ये भाषा। अब झारखंड से बाहर वाले हैं और लिए खोटा, देखिए सबसे सटीक आंसर क्या है। सबसे पहला बात है कि हमको था चुनना भाषा बेसे, तो क्या चुनते, या तो हिंदी भाषा या क्षेत्रीय भाषा। तो मुझे लगा कि हमको क्षेत्रीय भाषा सीखने का अवसर मिलेगा। और जब झारखंड में हम काम करने जाएंगे, तो जब झारखंड में जैसे मान ली मेरी पोस्टिंग होगी हजारीबाग,
चतरा, लातेहार, कोडरमा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, वहां पे हम वहां लोगों से कैसे बात कर पाएंगे? तो मुझे सर ऐसा लगा कि जब हम झारखंड में जा रहे हैं तो मुझे कम से कम मिनिमम एक क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए था, और इसका मुझे मौका यहाँ मिल रहा था। तो इसी मौका के लिए हम पढ़े खोटा भाषा। कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट आंसर है कि नहीं? ये सबसे बेस्ट आंसर है। हाँ ठीक है, अब आप क्यों ले रहे हैं, आप क्यों बोल? हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए तर्क, इतनी इतनी बड़ी भाषा है, और हम जब जाएंगे झारखंड में काम करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि झारखंड वैसे लोगों से मुझे काम करना पड़ेगा जो कि क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, तो वहां से अच्छा हम कर पाएंगे। ये बेस्ट आंसर है किसके लिए? दोनों के लिए, तो झारखंडी है उसके लिए भी तो हो जाएगा माय करवा भाषा। लेकिन जखन हम जेबे काम करे खातिर तो वहां हमारे कहाँ काम करे पड़ते, हमरा काम करे पड़ते उस सब जगह में जहां तनी लोकल भाषा बोले बेसी बोले आती, खोटा भाषा बोले आती, और बीच में हम रहबे बोले ज्यादा, और कहल जाए कि भाषा असरकारी हो गए, अपन भाषा बोले सनी गुस्सा कम नहीं हो जाए, समझते हैं कि नहीं? से मान ले कहीं दंगा हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, भिंड मॉब आ गया, अब आप क्या अपना भाषा में बोलेंगे, अरे भाई हम घरवा ही है रूप नहीं, हाँ, तो ज्यादा सुनेगा, वो जुड़ेगा भावना से। तो इसलिए ये क्षेत्रीय भाषा तो इससे बेस्ट आंसर है कि चूंकि हमको वहां जाके काम करना है उसी लोगों के बीच में, तो क्षेत्रीय भाषा का मुझे ज्ञान होना चाहिए, बल्कि एक नहीं और होना चाहिए। नागपुरी के भी, कुरमाली के, पंचमरगैया का भी, संथाली के भी हमारा ज्ञान होना चाहिए। ये बोलिए, बोर्ड खुश हो जाएगा कि एकदम बेस्ट आंसर है ये। और सोचते क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि खोटा भाषा बहुत ज्यादा नंबर आता था। ये तो मेन तो बात यही है, लेकिन आपको ये मेन बात को छिपा देना है। और बोलेगा कैसा नहीं लगता है कि बहुत ऐश्वर्य भाषा है? यस सर, लगता है। सिलेबस छोटा है, सिलेबस छोटा भी है और भाषा स्कोरिंग भी है। हाँ क्या बोल ने काहे खोटा बोलिएगा? खोटा में आपको बात करेगा बोलने के लिए कि तनी खोटे में बोला, एक नाम बताओ, कर बतावा, खोटा आपसे बुलवा रहा है तो आप खोटा बोलिए, अरे यहाँ तक मत बोलिए। अच्छा ऐसा है क्या, हमको अंग्रेजी नहीं आती है तो हम सफल नहीं हो पाएंगे? ऐसा भी तो नहीं है ना। कभी भी बोर्ड कभी आपको बाध्य नहीं करता है कि आप अंग्रेजी ही बोलिए। बहुत हाँ, तैयार कर लीजिए खोटा में। अब सुनिए, देखिए जब खोटा की बात आ जाएगी, एक आध दो आंसर खोटा में बोल दीजिएगा। अच्छा तो कविता सुनावा, तुमने यो गीत सुनावा खोटा में, अब बोल दिए भाई बम बम, फिर कुछ पूछेगा आपको? माई छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं, वैसे स्टार्टिंग की है, आप बोल दीजिए, कुछ गीत गा दीजिए नागपुरी खोटा में। नाच बंदर नाच रे, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाच रे, ओकर खातिर दूध भात, तोर खातिर छाछ रे, ओकर खातिर मुजला, तोर खातिर गाछ रे, नाच बंदर नाच रे, मोर चाहे बाच रे। बम बम हो जाएगा। चलिए बिहार गीत सुनावा। सुना देना है बस, हो गया। अब समझिए कि आपका कितना लेवल बढ़ जाएगा इंटरव्यू का। यहाँ तो सॉरी बोलना ही नहीं, यहाँ तो बस मिल गया तो कर लीजिए। तो खोटा वाला अलग से कराएंगे हम सारा, ठीक है। और बाकी जो सवाल ये जो लिखा गया है ना, ये झारखंड, यूपी और बिहार में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, उसको बना के बनाया गया है। झारखंड का पिछड़न कारण, झारखंड में ऊर्जा संकट, झारखंड की बेटियों का पलायन, झारखंड में सूखा, झारखंड का विभाजन, झारखंड एक लेबर स्टेट, सारा कुछ दिया हुआ अच्छे से, सारा कुछ दिया हुआ बढ़िया से, एकदम काम अच्छे से किया हुआ है। बुरा है नक्सल, तब देख लीजिए नक्सलवाद, उसका बंटवारा किसमें, जैसे एग्जाम्पल पूछिए, जैसे एग्जाम्पल। नहीं ऐसा नहीं लगता है, प्रशासन से बहुत बड़ा राज्य था ना, ऐसा लगता नहीं लगता है भाई। एक समझिए ना कि लातेहार चतरा का आदमी पटना कैसे जा पाएगा, इतना बड़ा, कितना दूर कैपिटल है, वो दूर लगेगा ना। प्रशासनिक और कंट्रोल करना भी सही नहीं है। देखिए बड़ा राज्य विकास से पता नहीं है, बड़ा राज्य रहेगा तो बड़ा राज्य में लॉ एंड ऑर्डर भी कंट्रोल करना होता है, सारा होता है। जब आबादी बड़ी होती है, एक आदमी एक जगह खाना बनता है 10 आदमी का, खाना बनता है 100 आदमी का, क्वालिटी कहाँ अच्छा रहेगा? 10 का रहेगा ना, 100 में नहीं बन रहा है क्वालिटी, तो नहीं, हमको ऐसा नहीं लगता है।
नहीं, ये सवाल था कि झारखंड बिहार का बंटवारा हो गया, कारण क्या था? कारण जब था कि ठीक से इसका विकास नहीं हो पा रहा था, यहाँ के राज्य मिनिस्ट्री नहीं आ पा रहा था, इसलिए विकास बंटवारा हुआ, करना चाहिए। अब अगर यहाँ पॉलिटिकल फेलियर हो गया तो अलग बात है। हमारी मंशा तो सही थी ना, हमारा मंशा सही था राज्य को अलग करने का, लेकिन मंशा हमारा नहीं हो पाया, फेलियर हो गया। तो ऐसा नहीं कि फेलियर हो गया तो फिर मिला दी, अब संभव है मिलाना? झारखंड और बिहार के बंटवारा में जो चला है मूवमेंट ना, कितने लोग मारे गए हैं उसमें, तो संभव नहीं है मिलाना। ये हो सकता है बहुत सारा सवाल। आप मान लिया जाए आप किसी ब्लॉग की वीडियो है, ठीक है ना, किसी ब्लॉग की वीडियो है और आपके ऑफिस में कोई एमएलए आ गए और बोला कि ये काम करके हमको ये काम कर दो, हम और दबाव डाल रहे, आप क्या करेंगे? ठीक है, मतलब वही बात है, उसी के वजह से भाषा में बोलिएगा। आप मान लिया कि आप कहीं जिले में काम है, डीएसपी है या वीडियो है, अचानक फोन आया कि वहाँ आग लग गई है, तो आप क्या करेंगे? आग लग गई है तो चलो पूछिए, वहाँ बोलिए, आप यहाँ आगे आइए, आगे आइए, हाँ आंसर बोलिए। हजारीबाग की बेटी, हजारीबाग तो छाया हुआ है, हजारीबाग की बेटी धनबाद की बेटी, आप ही लोग तो जलवा है इस बार। चलिए सवाल सुन लीजिए। आप कहीं पे वीडियो है और आपको पता चलता है कि आपके बगल में कहीं आग लग गई है, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं ये पता करूंगी कि ये जो सूचना मुझे मिली है वो सही है या नहीं। अगर ये सूचना सही होगी तो पहले मैं वहाँ पे जाके जितना जल्दी हो सके मैं वहाँ पहुँचने का कोशिश करूंगी। उसके साथ मैं अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उसको वहाँ भेजने का प्रयास करूंगी, आदेश दूंगी सारी। पहला काम तो क्या है? पहला काम वही है अग्निशामक वाला, उसको भेजना है, पहले फटाक से फोन करके भेजना है। हाँ, हमसे मेरे जाने से पहले वहां दमकल पहुंच जाए, है ना? अरे भैया, तो आप पहले सुनिए, अब आप जाएंगे साइट पे, जा करके पता करके वहां से फोन करेंगे। नहीं, अगर कोई बड़ा मामला है तो जाना चाहिए आपको भी। जैसे मान लिया बहुत बिजी है, कहीं फंसे, वहां बोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप जा सकते, जाना पड़ेगा आपको, ये बड़ा मामला जाना पड़ेगा। आप बहुत बड़े मामले पे आग लग गई है तो वहां पे आपका होना जरूरी है, और आपसे पूछा ही तो गया है कि आप क्या करेंगे। तो आप ये दिखाएंगे कि हम सेंसिबल हैं, हम जाएंगे, लेकिन टेक्निकल काम क्या करेंगे? सबसे पहले बताएंगे कि जो फायर डिपार्टमेंट है उसको पहले फोन करके वहां भेजेंगे, और वहाँ हम भी जाएंगे। और ये भी बात आप जोड़ सकते हैं कि अगर हम बहुत व्यस्त हों या नहीं जा पा रहे हैं तो हमारा जो अधीनस्थ है उनको हम भेजेंगे, ये भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, आपकी कमजोरी, अब आपकी कमजोरी, आपकी मजबूती भी और आपकी, हाँ बताइए जो भी आप, हाँ बताना जरूरी है क्या? और ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। एक हम लोग का और कभी छूट गया था, हॉबी में बात हम लोग किए नहीं। अब चलिए बोलिए, हॉबी क्या आपका? चलिए आप बताइए। आर्ट एंड क्राफ्ट है, आप बताइए क्या आपका क्या हॉबी है? क्रिकेट। आपका दीपक जी? गाना सुनना, है ना? लिसनिंग सॉन्ग। और बोलिए, आप सूरज, आपका क्या है? मेडिटेशन है। अब जो आपका हॉबी है उस पे आप काम करना शुरू कीजिए। सवाल तो बनेगा, उस पे सवाल बनेगा। मेडिटेशन है, सबसे पहले इसकी परिभाषा बताइए। दो तीन, एक दो हॉबी, दो तीन। लास्ट टाइम में कहाँ घुमा है? लास्ट टाइम कहाँ घुमा आपने? हरिद्वार गया। हरिद्वार किस राज्य में है? उत्तराखंड। क्या क्या घूमे वहां पे? क्या क्या घूमे, क्या क्या देखे? हाँ, कौन सा पर्वत, कौन सा पहाड़ है? तो होगा ना, तो पूछेगा ना कौन सा पहाड़ है।
आप वो देखिए ना, अब आप बोल दिए वेब सीरीज बोल दिए तो फिर आप पूछेगा अरे मिर्जापुर 3, मिर्जापुर 3 में मुन्ना भैया को क्या क्या हो गया। मतलब आप अपना काम कर लीजिए। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, आप जो आपसे आपने कहा अध्यात्म या प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट, लिसनिंग सॉन्ग, या ये बोले आर्ट एंड क्राफ्ट, तो जो आपका है उसमें क्या करना है आपको क्या करना है, हॉबी से पूछेगा ही होगा। एक से ज्यादा क्या दो जो भी। दीपक जी आपका क्या है, कौन गाना सुनना, किसका गाना सुनते हैं? दर्द भरे, दर्द भरे ब्रेकअप तो पवन सिंह के साथ झारखंड के भी लोग गायक जैसे उभर रहे हैं, ठीक ना। क्या पीछे आपका कौन सा, आपका क्या है हॉबी? सॉन्ग है ना। तो अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि जब आपका जो हॉबी है उसका सवाल आप लोग कर लीजिए, सवाल कर लीजिए तो आपको पूछा ही जाएगा हॉबी से, ठीक है ना। तो ये सब करके ये आज का मिलने का ही काम तो उद्देश्य था कि आप शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आप सुन लीजिए। अच्छा नहीं सही। बोला क्या अच्छा बनाना है, कढ़ी बताने लगे, ऐसे ऐसे सब कुछ पूरा कढ़ी बनवा ही दिया। नहीं पता। अब मान लिया किसी कुकिंग है, कुकिंग में क्या बनाते हैं, अब कुकिंग में फिर आ गया ना। देखिए बहुत सवाल बहुत सारा है। अब झारखंड का सबसे पॉपुलर क्या भोजन है, नाम बता दीजिए व्यंजन। अब धुसका है ना। अब धुसका कैसे बनता है? झारखंड में सुनिए, झारखंड में कौन सा ऐसा एक खाना है, ये पूछा का सवाल है, पूछा हमने अपने मन से नहीं बोल रहे, यहाँ पे जो भी बात हुआ है ना 90% पूछा ही गया है। झारखंड में कौन सा ऐसा खाना है जिसका नाम सुन करके लोग 100 किलोमीटर दूर से आ जाते हैं खाने के लिए? खस्सी का मीट और मटन चावल। अगर कोई आपके यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कोई आपके यहाँ नहीं आ रहा, आना चाहता नहीं आ रहा है, खाली उसको बोल दीजिए कि व्यवस्था है। बोले क्या व्यवस्था है? बोले कि खस्सी का मीट और भात। कहाँ चल के आएगा? 100 किलोमीटर दूर चल के आएगा। जो भी हो, लेकिन एक आकर्षण है। और हमने दिल्ली में भी देखे हैं, तो यहाँ का लड़का को देख जाते हो गाजियाबाद, फरीदाबाद खाने के लिए मटन चाहिए, इतना आकर्षण है, आप समझिए। तो ये भी आपका है, सब देख लीजिएगा। आज का हम लोग का मिलने का था कि आप काम शुरू कर दीजिए, और रिजल्ट के बाद जैसे रिजल्ट आता है जल्दी ही, तो ड्रेस और अपना लुक बदल लीजिए। राजन जी अब आप दाढ़ी के विदाई का समय आ गया है, आप लोग ठीक है। ये जो कलेवा वलेवा है ना हाथ में, सब खोल लीजिएगा। हाँ सब खोल दीजिए। भगवान करे कि रिजल्ट आ जाए तो हाँ क्या बोलते हैं। अब उसका आप तैयार कीजिएगा आंसर। जो गैप आपका, जो गैप ईयर है ना, उस पर भी काम करना पड़ेगा। जो गैप ईयर है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, ग्रेजुएशन है और उसके बाद पीजी है, और फिर आपका एग्जाम हुआ, इसके बीच में जो गैप हुआ सो, और इसके बीच में गैप हुआ सो, या इसके बीच में जो गैप हुआ सो, जो ईयर गैप है उसको आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो गैप ईयर काम कर लीजिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा सारा बात तो कर लिए, मेन बात छूट गया है। अब मेन बात है वो हम लोग किए ही नहीं, वह डॉक्यूमेंट्स का बात। हाँ ये सबसे बड़ा बात है। डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए 100%। जो डॉक्यूमेंट्स आप वहां ले जाएंगे ना, उसको रेडी कर लीजिए सारा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन उसका ओरिजिनल है कि नहीं है, तो बनवा लीजिए, डॉक्यूमेंट्स पे कर लीजिए। हाँ सुनिए, पहले बात सुनिए क्या है। अगर झारखंड राज्य में आप आरक्षण चाहते हैं तो झारखंड सरकार का बना हुआ होना चाहिए। चैप्टर क्लोज। आप सुनते नहीं चले यहाँ पे, बात समझे कि नहीं। अगर झारखंड में आप चाहते हैं आरक्षण जाति के आधार पे, तो आपको झारखंड राज्य का या झारखंड सरकार का बना हुआ डॉक्यूमेंट चाहिए। ये क्लियर है, इसमें कोई टिप्पणी तो नहीं है, बस इतनी बात। तो डॉक्यूमेंट्स का काम कर लीजिए अच्छी कहा चलेगा प्रोविजन, क्यों चलेगा, नहीं चलेगा प्रोविजन। जैसे किसका कहा चलेगा प्रोविजन, मांगेगा जो मांगता है। हाँ
नहीं, पासिंग भी तो चलेगा, ओरिजिनल मांग देगा, आपको लटका देगा। जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरा होगा तो आपसे आपको बैठा देगा आपको। हाँ, जंप कर सकता है। जैसे मान लिया जैसे कि आप ओबीसी, फिर से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ, ठीक है। हम्म हम्म झारखंड का प्रोजेक्ट नहीं है क्या बना हुआ आपके पास? क्यों नहीं है? फिर वही तो बात है, हम जो बोले वही नहीं होता। हमको जहाँ तक नॉलेज है हम वो बोल रहे हैं कि अगर झारखंड राज्य में आपको आरक्षण पाना है तो सरकार का बना हुआ होना चाहिए, ये हमको नॉलेज है। अब अगर मान लिया जाए तो अलग बात है, ठीक है। झारखंड सरकार तो नहीं लिखा हुआ है ना, आरक्षण सरकार अलग दे रही है ना, देख लीजिए उसको। अब आप वाले जंप करने वाला बात, तो आप जंप करेंगे, जैसे कि आप जंप करते हैं किसमें, आप जंप करते हैं जनरल में, ठीक है। जब मार्क्स आपका जनरल का आएगा ना तो आप सारा ओबीसी का लोग जंप करेगा चाहिए, या शेड्यूल कास्ट भी करेगा, एससी भी करेगा, एससी भी जंप करेगा, एसटी भी जंप करेगा, सब जंप करेगा, सब लोग जंप करेगा। मतलब शेड्यूल टाइप का लड़का अगर है और वो जनरल से मार्क्स ज्यादा ले आया है, मान लिया, सुनिए एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसका नंबर गया 520 कटअप गया, किसका? जनरल का। और जो एसटी का कटअप गया है आपका 483 मान लिया था, और लड़का का नंबर आ गया है आपका 521, ये कहाँ जाएगा? यहाँ जंप करेगा, और वहां से फिर गिरेगा ना तो यहाँ फिर आएगा। जो लड़का का आरक्षण मिला हुआ झारखंड में और गलती से उसका हो गया रिजल्ट यहाँ पे जनरल में, मेंस में, उसके होने की संभावना कितनी परसेंट है? 90% है। या तो यहाँ होगा और यहाँ नहीं होगा, तो रखा। ये बात अब क्या है? हाँ, कर देगा, फिर आपको काउंट कर लेगा। लेकिन ये बड़ी मामला पेचीदा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सारा काम एक तरफ और डॉक्यूमेंट्स एक तरफ, बहुत पेचीदा है। कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं करेगा, लेकिन हम तो बोल रहे हैं ना कि हमको अपना क्लियर। अब नहीं देख लीजिएगा इसको, है आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग काम शुरू कीजिए। आप लोग का मैसेज जाएगा, क्योंकि एक बार में सबको नहीं बुलाना है, 10 को बुलाएंगे, क्योंकि अब जब आएंगे ना तो आपको यहाँ के बोलना भी है। इंटरव्यू का मतलब क्या है? जैसे आप टॉपिक देंगे, ये टॉपिक आपका टॉपिक आज क्या है, उस पर काम करके आइए और बोलिए धारा प्रवाह। क्योंकि मेरे में फायदा है नहीं हम बोले या ना बोले, आपको बोलना है, यहाँ पे आपको बोलना है। तो धीरे धीरे आप काम शुरू कर दीजिए, अभी तो नहीं, लेकिन रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिले मुझे एकदम फुल ड्रेस होना चाहिए आपको, अच्छे से ड्रेस में अपना कर लीजिए, ड्रेस कर लीजिएगा, जूता वूता सब आना चाहिए। जैसे काम हम लोग कर रहे हैं उससे जल्दी ही आएगा, और ये जल्दी आएगा। अच्छा मान लीजिए, सुन लीजिए, अब क्या इस पे हम क्यों बोल रहे हैं बार बार? रिजल्ट आया, जैसे मान लिया 26 को आ गया, एक बात बोल रहे हैं, एग्जाम्पल था 26 जुलाई, 27 को छोड़ दिया, 28 को छोड़ दिया, 29 को छोड़ दिया और 30 को कर दिया वेरिफिकेशन, और आपका है पहला दिन। अब कहाँ जाएंगे? जब 29 को है ना, तो 29 को आपको आना पड़ेगा कहाँ? रांची कब पहुंचेंगे 29 को? चलेंगे कब? चलेंगे 28 को, चलेंगे 28 को कब? जब 27 को सब रेडी हो जाएंगे एक दिन में आओ। और 30 को वेरिफिकेशन, ये कौन सा महीना है? जुलाई है ना। 30 को वेरिफिकेशन और 31 को इंटरव्यू। अब टाइम कितना मिला आपको? एक दिन का आपको टाइम मिलेगा। क्यों मिला क्या आपको? अरे सुन, जिसका मिला तो बात, जैसे कि जिनका फर्स्ट डे उनके लिए बोल रहे हैं। फिर हो गया ना, किसी का 1 अगस्त को है तो 2 दिन मिला, 3 अगस्त को है तो 3 दिन मिला, ऐसे होगा ना। लेकिन वहां से आप ही तो हो जाए यहाँ पे, एक दिन कराएगा आपका वेरिफिकेशन, आज झारखंड का जो नियम है, कल कराएगा आपका इंटरव्यू, कल ही आपका मेडिकल हो जाएगा।
पोस्ट ग्रेजुएट कैसे होगा? हाँ हाँ, मैं तीन दिन रखा ना, 3 दिन रखेगा आपको, तो टाइम कम मिलेगा तो आपको संभालने का मौका कम मिलेगा। तो कम से कम एटलीस्ट सुनिए, अभी क्या है फिलहाल सारा कुछ तो क्या ही हुआ है ना, अब इसको धीरे 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 अपने पर्सनालिटी के अनुसार से हॉबी, सब्जेक्ट, राज्य की विशेषता, जिले की विशेषता, कौन सा विषय है, बेसिक थ्योरी, झारखंड में क्यों आना चाहते हैं, क्यों काम करना चाहते हैं, खोटा विषय, एका दो कविता खोटी की, सब बेसिक काम कर लीजिए ना। बेसिक काम किया जाए तो क्या होगा, अच्छी बात है। और एक अंतिम बात बोल रहे, अंतिम सत्य ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है ना परा। ब्रह्म सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य यह है कि आपका रिजल्ट हुआ तो आपको क्या करना है, नहीं कहना कह सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। आपको कितना मानना है संभावना होने की? 1%, मात्र 1%। आप ये मान के चलिए कि मेरी होने की संभावना 1%। देखिए, सफलता का 10 तो दोस्त होता है और असफलता का कोई माई बाप नहीं होता। अब अगर 10 दिन अगर आप टाइम चला इंटरव्यू का, आपको लग रहा है कि अरे अब तुम अधिकारी बनेंगे, ये आप भूल कर रहे हैं। हो गया, उसके बाद लिस्ट में नाम आ गया, अब आपका ये सब थ्योरी फेल। जितना अगर सीखे है ना टीचर का और नेता का और अथी का, सदगुरु का जो सुनते रहते हैं ना, सब क्या हो, सब फेल। अब आप ही राजा हैं, अब आप जो बोलिएगा वही कानून होगा। लेकिन कब? जब रिजल्ट में नाम आ जाए तब। इसलिए कि खराब चीज है। खराब चीज क्यों है सुनिए, आपको लगेगा कि मेरा हो सकता है हो जाएगा, तो फिर अगर आपका नहीं हुआ तो आप फिर जाएंगे डिप्रेशन में और लंबा जाएंगे। क्या दीपक जी आप दर्द झेल चुके हैं ना, तो हाँ झेल चुके हैं ना। एक बार 64 का ही कहानी, एक लड़की थी डीयू, लड़की थी बिहार की, डीयू से पढ़ रही थी, मैथमेटिक्स ऑनर्स था उनका, गर्ल्स का, और जितना कट ऑफ गया था बीपीएससी में फाइनल उनका उतना मार्क्स था। जैसे मान लिया जैसे कि 590 गया होगा, तो उनका 590 था, 535 तो 535 था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? अब जब फाइनल होगा ना, तो फिर जब सेम होगा तो देखेगा कि किसका एज ज्यादा है, जिसका एज ज्यादा है उसको ले लेगा, जो कम है उसको बाहर कर देगा। तो ये जान लीजिए ऐसा है खतरनाक है। तो खुश तो होना है लेकिन थोड़ा कम होना है। तो आज की जो क्लास थी बस नॉर्मल बातचीत था। नेक्स्ट हम लोग जैसे मिलेंगे, आप लोग अभी नहीं, हम सबको बुलाएंगे, अपना जो जिसको बुलाएंगे तो आप तैयार रहिएगा। और अब नेक्स्ट टाइम आना है तो समझिए कि आधा हम बोलेंगे, आधा किसी आप बोलिएगा। आप प्रयास कीजिए कि सिंपल ही जो कपड़ा आपके पास है, कम से कम जूता पहन के आइए, जरूर जूता और वेल ड्रेस पहन के आइए, तो उससे आपका बढ़ेगा उससे आत्मविश्वास, और आप बोलना शुरू कर दीजिए। बाकी फिर रिजल्ट आएगा तब कर लीजिएगा अच्छे से। जो लड़कियां हैं साड़ी पहन, साड़ी असल साड़ी यहाँ सीपी में मिलता है, साड़ी मिलता है इसका, कौन साड़ी बोलते हैं उसको, इंटरव्यू साड़ी होता है, इंटरव्यू वाला ना, खाली नहीं, तो साउथ इंडिया का है नल्ली साड़ी, सिल्क नल्ली सिल्क साड़ी। इंटरव्यू में जो आप जाती है लड़कियां ना, वो सिल्क ही पहनती है। हाँ मार्केट में भी सीखा, लेकिन सीपी में एक नल्ली सिल्क है, वो साउथ इंडिया का सिल्क है, वो बहुत नल्ली सिल्क, वो बहुत बेस्ट सिल्क साड़ी। जैसे जो दिल्ली में है सो बता देगा, दे देगा आपको है, नहीं तो कहीं मिल जाएगा, सस्ता ले लीजिएगा ना, तो बहुत महंगा नहीं, नॉर्मल रेंज का। देखिए इंटरव्यू का कुछ खर्चा कराएगा, तो प्रयास कीजिए कि 3 से 4 हजार के आसपास एक सूट ले लीजिएगा, शर्ट ले लीजिए, काम खत्म। एक सूट ले लीजिए इंटरव्यू कलर का, और शर्ट ले लीजिए व्हाइट कलर का, और ले लीजिए जूता ब्लैक कलर का, हो गया। और लड़कियों के लिए साड़ी सिल्क साड़ी जहां से ले जाए, नल्ली थोड़ा महंगा भी है, जो भी देख ले आप ले लीजिएगा। जिसमें कि हम ये बोल रहे कि जब आप जाए देने इंटरव्यू, लड़की कोई आया है, स्मार्टनेस बनना होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। फुटवेयर का सिंपल जूता जो पहन, ये ठीक तो है ऐसा ही, हाँ जो आप पहन हमने हाई हिल्स पहन के जाएगा, इतना वैसा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल साड़ी पूरा हाई नहीं, हाई नहीं, नॉर्मल ऐसा है कि आप उसे कंफर्ट फील करें अपने आप, ठीक है, बस यही जो आप पहनी हुई, ठीक है ना। तो आज हुआ नॉर्मल बात। नेक्स्ट क्लास से जो होगा वो टॉपिक हम भेज देंगे आपको पहले, और आपका काम शुरू होगा। आप बेसिक काम कर लीजिए।
जो जो वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, वो मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन है, उसको आप कर लीजिए डाउनलोड, और वहां पे भी आप क्लास कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग चलिए, बहुत जल्दी फिर हम लोग मिलते हैं। और 6 साल और सोच के आइएगा कि बोलना पड़ेगा, जब यहाँ पे आए तो सोच के आइएगा आपको बोलना पड़ेगा। मैसेज आ, ग्रुप में जाएगा मैसेज, जैसे जो जो अभी बाकी रह गया है ना, कल उनसे मिल लेंगे, एक बेसिक बात कर लेंगे, ठीक है। और चूंकि आपका मैटर हम दे दिए, इसमें ऑलमोस्ट मैटर का हमको अच्छा लगा होगा, आपको दिखा होगा मेरा मेहनत खाली हवाबाजी नहीं है, इसमें मेहनत किया गया है। आपका सब कुछ हो गया, खोटा का सवाल मिल गया, करंट का सवाल मिल गया, झारखंड सवाल मिल गया, सवाल मिल गया, ठीक है ना। हॉबी उबी के लिए आपको मिल ही गया, तो इस पर आप अच्छे से काम कर लीजिए, और बाकी हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। बस है कि नहीं, वहाँ नहीं है, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। फिर चलिए, हाँ उमेश, इसको एंड कर देंगे, इसको एंड कर दो।